Good morning, students. How are you all? Students, today we are going to do the third lesson from your book, The Little Girl, Class Ninth. Students, it is written by Catherine Mansfield. So, let's start to read the lesson. Students, The Little Girl. ये एक छोटी लड़की की कहानी है और एक पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन के ऊपर कमेंट करती है ये स्टोरी। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें तो ये कहते हैं बिफोर यू रीड, कहते हैं कि आप इससे पहले पढ़ें तो क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं कि डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या तुम आप अपने पेरेंट्स को पहचानते हैं, उनके बारे में समझते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस एंड दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। तो आप ज़रूर इस बारे में सोचते होंगे कि पेरेंट्स आपको डांटते थे या कहते थे, अब शायद आपको समझ आता हो कि वो क्यों डांटते थे। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home। तो इसमें जो स्टोरी में एक छोटी बच्ची है, उसके अपने फादर के प्रति फीलिंग्स कैसे चेंज होती हैं जब वो समझती है उनके बारे में, वो डर से समझ की तरफ बढ़ती है। यानी जब पहले उसको डर लगता है लेकिन उसको समझ में आना शुरू होता है कि वाई पेरेंट्स बिहेव इन ए सर्टन मैनर। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided। तो कहता है कि एक छोटी बच्ची, उसके लिए वो ऐसा इंसान था जिससे वो डरती थी, एक ऐसी फिगर थी जिससे वो डरती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her casual kiss। तो वो जो गर्ल है, छोटी बच्ची है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है इसमें कि उसके फादर हर एक सुबह आते और काम पे जाने से पहले उसको एक किस देते। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। तो वो अपने फादर को रिस्पॉन्ड करती बाय, उसको अलविदा कहती। एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। तो वो गुड बाय बोलती, अलविदा बोलती अपने फादर को, उसके अंदर एक अच्छी खुशी भरी सेंस आती, बहुत अच्छा लगता उसको जब वो जो घोड़ा गाड़ी थी, वो जो कैरेज था, उसके ऊपर अपने फादर की जो आवाज़ आ रही थी, जब वो हल्की होती जाती उसको उतना अच्छा लगता। यानी शी अवॉइडेड हर फादर, वो अपने फादर से डरती थी। तो इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड his loud voice in the hall। तो जब शाम को घर आते उसके फादर, तो वो पौड़ियों के पास खड़ी होती, स्टेयरकेस के पास खड़ी होती और ज़ोर से उनके फादर की आवाज़ आती, bring my tea into the drawing room, hasn't the paper come yet, mother go and see if your papers out there and bring me my slippers। तो वो आते ही ज़ोर से चिल्लाते, चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में, क्या न्यूज़पेपर आया है कि नहीं, जाओ देखो और पेपर लेकर आओ और मेरी स्लीपर्स भी लेकर आओ। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसको कहती कीजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो कहती है कि तुम नीचे आओ और अपने पिता के शूज़ को निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। तो गर्ल वो धीरे धीरे आती नीचे और क्वाइटली अनविलिंगली, बिना चाहती नहीं थी वो आना, बिकॉज शी यूज टू फियर हर फादर। कहते हैं कि वो आती है नीचे लेकिन धीरे धीरे आती है और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू लिटिल गर्ल। तो उसके फादर स्पेक्टेकल्स यानी जो अपने चश्मे हैं उनको ऊपर करके जब उसकी तरफ देखते तो उसको बड़ा टेरिफाइंग लगता, बड़ा डर लगता। वेल कीजिया hurry up and pull up these boots and take them outside, have you been a good girl today। तो केजिया को उसने ज़ोर से पूछना, जल्दी करो और मेरे जूते खोलो और इनको बाहर रखो, क्या तुम अच्छी रही आज, क्या तुमने तंग तो नहीं किया अपनी मदर को।
आई डिडंट नो फादर। तो वो इतना स्टैमर कर रही थी कि यानी हकलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता फादर। यू डिडंट नॉट नो, यू स्टटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तुम ये स्टटरिंग क्यों करते हो? यानी उसके फादर भी उसी तरह डिड करके बात करते हैं, स्टैमर करके। तो कहते तुम ऐसे स्टटर क्यों करती हो? तुम्हें तो तुम्हारी मदर को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा इस हाल में। तो शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप। वो कभी भी स्टटरिंग नहीं करती थी, किसी और के साथ तो कभी भी नहीं वो ऐसे हकलाती थी, लेकिन फादर के साथ हकलाती थी क्योंकि उनसे वो डरती थी। बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। अपने फादर से ही वो डरती थी और स्टटरिंग करती थी। What's the matter? What are you looking so raised about? तुम इतनी दुखी क्यों नजर आ रही हो? उसके फादर ने पूछा, क्या बात हुई? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide। तो अपनी मदर को कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तुमने इसको सिखाया हो कि सुसाइड कमिट करो। ब्रिंक मतलब बिल्कुल एज पे, किनारे पे, कि ऐसी लग रही है कि जैसे अभी ये सुसाइड ही कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी। मुझे नहीं लगता कि इसको सिखाया गया ऐसा। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। उसके फादर कहते हैं, केजिया ये कप उठाओ और चाय का कप उठाओ और इसको टेबल पे केयरफुली ले जाओ। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न। तो कहता जब वो जमाई लेता था उसका मुंह इतना बड़ा लगता था, उसकी गर्दन, उसके हाथ केजिया को बहुत बड़े नजर आते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट। कहती कि अगर अकेले में उसके बारे में सोचा जाए तो इतनी केजिया डरती थी कि वो जैसे किसी राक्षस के बारे में सोच रही है। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। कहते कि उसकी दादी उसको कहती थी संडे वाले दिनों में दोपहर को कि जाओ अपनी मम्मा और पापा से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस। तो कहते कि मैंने वो जाती भी थी, लेकिन क्या देखती थी कि फादर देखो ये नज़र आ रहे हैं आपको कि पिल्लों के ऊपर इन्होंने पैर रखे हैं कुशंस के ऊपर, और ये मुंह पर देखो उन्होंने हैंडकरचीफ, आराम से सो रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहे। और मदर कैसी बिजी है? शी इज़ बिजी रीडिंग। तो शी फेल्ट अलोन, उसको लगता था कि मैं किससे बात करूं ऑलवेज। तो ही स्लीपिंग डाउन साउंडली एंड स्नोरिंग, वो खराटे मारते रहते थे और आराम से सोए नजर आते थे। तो केजिया देखेंगे यहाँ, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन सोफा। तो संडे का दिन होता था, उस दिन भी वो क्या देखती थी कि फादर आराम से सोए हुए हैं और वो भी रुमाल रख के मुँह के ऊपर, और मदर रीडिंग करने में बिजी है। तो शी फेल्ट अलोन, अकेलापन लगता था उसे। शी सैट ऑन स्टूल, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। तो वो वहाँ बैठी रहती थी स्टूल के ऊपर, वो देखती थी क्या हो रहा है जब तक वो उठते नहीं थे, और स्ट्रेच करके यानी अपने आप को फैलाते हुए एक तरह से कहते थे क्या टाइम हुआ, और वो उसकी तरफ थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। तो केजिया को कहते हैं कि मेरी तरफ घूरो मत तुम, यानी वो डरती थी अपने फादर से। तो कहती मेरी तरफ मत घूरो, स्टेयर मत करो, तुम तो एक उल्लू की तरह नजर आ रही हो जो कि भूरे रंग का उल्लू है। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for gift out of a beautiful piece of yellow silk। तो एक बार वो बीमार थी केजिया, तो उसकी दादी ने सलाह दी कि आपके पिताजी का बर्थडे आ रहा है अगले हफ्ते में, सुजेस्ट किया कि तुम्हें पिन कुशन बनाना चाहिए, जहाँ पिन्स लगाते हैं ऐसा एक पिन कुशन आपको बनाना चाहिए। तो ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क का आपको बनाना चाहिए कुशन। लेबरसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, तो 3 साइड्स उसने स्टिच कर ली, सी दिया उसको। बट वट टू फिल इट विद, किससे भरा जाए उसको, दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी बाहर थी गार्डन में। शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, तो वो अपनी मदर के कमरे में गई
ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। तो उसने बेडरूम में देखा कि कई साफ सुथरी पेज पड़े हैं। गैदर दैम अप, tore them into teeny pieces and stuffed her case and sewed up the four side। तो उसने क्या किया, कुशन बनाने के लिए क्या किया, उसको 3 साइड से तो सिल ही रखा था, लेकिन उसने उसमें वो कागज़ फाड़े और उसमें कागज़ स्टफ़ कर दिए, भर दिए। The night there was a hue and cry in the house, father's great speech for the port authority had been lost। तो बड़ा शोर मच गया घर के अंदर, बड़ी एंग्री प्रोटेस्ट हुई। यू एंड क्राई मतलब प्रोटेस्ट, एंग्री प्रोटेस्ट होना, शोर मचना शुरू हो गया, क्योंकि फादर की स्पीच गुम हो गई थी। जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी यानी उन्होंने कोई स्पीच देनी थी कहीं, वो लिखी हुई थी, वो खो गई। रूम्स वर सर्च्ड, सारे कमरों को देखा गया। सर्वेंट क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम। तो मदर ने केजिया रूम में गई, केजिया के रूम में गई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल ऑफ, तुमने टेबल पे पेपर देखे थे कुछ? यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो कहती मैंने उनको फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए, जो मैं अपने फादर को उनके बर्थडे पे देना चाहती हूँ। बट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। उसकी मदर को गुस्सा चढ़ता है, क्या तुमने वो कागज फाड़े हैं, चलो नीचे डाइनिंग रूम में अभी चलो। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। उसको खींच के लाया गया जहाँ उसके फादर कभी आगे कभी पीछे चल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपनी बैक पे उन्होंने हैंड्स कर रखे थे। और वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। उन्होंने बच्चे की तरफ देखा, डिड यू डू दैट, तुमने वो किया? तो शी विस्पर्ड, उसने हल्की सी आवाज में कहा, न न नो, हकलाते हुए, स्टैमर करते हुए, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, शी सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। तो मदर को कहता है कि जाओ अभी रूम में और वो चीज़ लेकर आओ जो इसने बनाई है, बेकार चीज़। यानी गुस्से में कहा उसको कि क्या बनाया इसने। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on floor। शाम का समय अंधेरा सा है। Then father came into room with a ruler in his hand। तो उसके फादर आए और हाथ में एक रूलर लेकर आए। I am going to beat you for this, मैं तुम्हें मारूंगा इस बात के लिए। He said, oh no no no, she screamed hiding under the bedcloth। तो बेड क्लॉथ में कपड़े के साथ वो छुपना शुरू किया। He pulled them aside, उसने वो कपड़ा साइड में फेंका। Sit up, he ordered, बैठो, and hold your hands, you must be taught once and for all not to touch what doesn't belong to you। तो उसके फादर ने कहा, बैठो, मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा क्योंकि तुमने गलत काम किया है। तुम्हें आज ये सिखाना पड़ेगा कि जो किसी की चीज़, जो तुम्हारी चीज़ नहीं, उसको हाथ नहीं लगाना। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो हकलाते हुए कहती है, तुम्हारे आपके बर्थडे के लिए मैंने बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन हिज लिटिल पिंक पाम्स। परंतु उसके फादर रुके नहीं, उन्होंने सुना भी नहीं ध्यान से, और उसके गुलाबी हाथों में, सॉफ्ट हाथों में उसने रूलर दे मारा। Hours later, when grandmother had wrapped her in shawl and rocked her in the rocking chair, child clung to her soft body। तो कुछ घंटों बाद दादी ने उसको प्यार किया, एक शॉल में रैप कर लगा के उसको अपने पास बुलाया, और बच्चा जो केजिया है वो अपनी दादी से चिपक गई। What did God make fathers for? She sobbed। भगवान ने पापा क्यों बनाए हैं, कहती है। Here is a clean hanky darling, blow your nose। अपना नाक साफ करो ये साफ हैंकी से। Go to sleep pet, you'll forget all about it in the morning। तुम सुबह तक सब भूल जाओगे। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight। तो केजिया कहती है, मैंने पापा को बहुत बोला लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। But the child never forgot। बच्चे ने वो कभी नहीं भूली जो उसकी पिटाई हुई, क्योंकि जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के चाइल्ड रिलेशन होता है बड़ा ही डेलिकेट होता है। जो भी बिहेवियर होते हैं वो कभी नहीं भूल पाते, ना तो फादर भूल सकते हैं ना ही बच्चे। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। जैसे ही अपने फादर को देखती तो अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लेती। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल लाल हो जाते डर के मारे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening।
तो उनके घर के पास मैकडोनल्ड्स, यानी जैसे सरनेम होता है तो मैकडोनल्ड्स रहते थे। तो उनको देखा, 5 बच्चे थे वो एक फेंस के यानी एक चार दीवारी से देख रही थी। देखा कि क्या देख रही है कि वो टैग खेल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को पकड़ रही हैं। द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट, एक बच्चा उसकी गोदी में है, 2 गर्ल्स हैं उसके कोट से हैंग कर रही हैं, लटक रही हैं। ran about round and flower beds shaking with laughter। तो कहती वो देखती हुई कितने हंस रहे हैं, कितना उछल रहे हैं। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। तो उसने देखा कि बच्चों ने उसकी अपने फादर मैकडोनल्ड की तरफ पानी के जो नल है वो खोल दिया, तो वो फिर भी उसने उसको गुस्सा नहीं किया, वो एक दूसरे को पकड़ रहे थे और हंस रहे थे। Then it was she decided that there were different sort of fathers। तो उसको जब उसने मैकडोनल्ड्स को देखा उसको लगा कि सारे बाप पिता एक ही जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। क्योंकि देखो ये कितने प्यार से अपने बच्चों से खेल रहे हैं कि मेरे फादर तो ऐसे खेलते नहीं हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to हॉस्पिटल। एक दिन उसकी मदर और दादी, उसकी मदर बीमार पड़ गई केजिया की, और दादी को उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन हाउस विद अलाइस द कुक दैट वॉज राइट इन द डे टाइम। तो वो उसको घर रहना पड़ा क्योंकि उसके जो मदर है बीमार होगी, उसकी दादी को जाना पड़ा। तो घर में दिन के टाइम तो कुक थी, रात को उसको अपने फादर ही उसके घर में थे तो उसको उनके साथ रहना पड़ा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये केजिया है, यहाँ से फेंस से यहाँ से ये देख रही है ये कैसे उस एक माँ जो बच्चा उसको उठा रखा है, 2 गर्ल्स ने उसके कोट को खींच रखा है, वो दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये सोच रही है कि फादर अलग अलग तरह के होते हैं, कि मेरे फादर बिट डिफरेंट हैं। बट वाइल असाइल वॉज पुट हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। तो वो डर गई जब उसको रात को सुलाया एलाइस जो कि कुक थी, तो वो डर गई, डर फील किया। What will I do if I have a nightmare? मेरे को अगर बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed। कहती है कि मुझे रात को कई बार बुरे सपने आते हैं और दादी मुझे अपने रूम में ले जाती है, मैं ऐसे अंधेरे में नहीं रह सकती। It is all gets whispery। थोड़ा फुसफुसाहट वाला समय हो रहा है, थोड़ा डर लग रहा है। You just go to sleep child said Lice। तो जो कुक थी उसने कहा सो जाओ, कुछ नहीं होता। उसकी सॉक्स खोली एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। चीखना मत तुम, डर के मारे अपने पापा को उठा दोगी तुम, एलाइस कहती है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। फिर उसको एक सपना आया बुरा। द बुचर विद द नाइफ एंड ए रोप केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव कुड ओनली स्टैंड स्टिल। तो वो मूव नहीं कर पाई। उसने देखा एक बुचर आ गया, एक जैसे जो एनिमल्स को काटते हैं, तो कहता वो बुचर आ गया, हाथ में नाइफ है, रस्सी है, कहता मेरे पास हो रहा है और स्माइल करता हुआ आ रहा है। मूव नहीं कर पाई, कुड नॉट ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंड माँ, और वो चीखने लग गई, दादी की आवाज़ मारने लगी, ग्रैंड माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर अ कैंडल इन हिज हैंड। तो उसने अपने फादर को देखा कि वो आ गए और उनके हाथ में कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड। उसने पूछा क्या हुआ? ओह ए बुचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी। मुझे दादी चाहिए, मुझे एक कसाई नज़र आ रहा है, बुचर नज़र आ रहा है, चाकू है उसके हाथ में। ही ब्लू आउट द कैंडल वेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म। उसने बच्ची को उठाया, कैरिंग अलोंग द पैसेज टू बिग बेडरूम। वो अपने बेडरूम में ले गए बच्ची को उठाकर अपनी को। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड पे न्यूज़पेपर था। ए हाफ स्मोक सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प। सिगार था एक पीने वाला और वो रीडिंग लैम्प था। ही पुट अवे द पेपर दूसरी तरफ फेंका। थ्रू द सिगार इनटू फायर प्लेस। सिगार को फायर प्लेस में फेंक दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। ही ले डाउन बिसाइड हर। उसके पास हो गया। half asleep still with the butcher's smile all about her it seemed she crept close to him। उसको फिर डर लगने लग गया कि बूचर है वहाँ पे, कसाई है। snuggled her head under his arm। snuggled होता है कि moved into a warm comfortable position। snuggle किया उसको किसी दूसरे पर्सन के साथ जब warm comfortable position में हम आते हैं उसको कहते हैं snuggle। तो he had under his arm।
हेल्ड टाइटली टू, उसकी शर्ट को जोर से पकड़ लिया। द डार्क डिड नॉट मैटर, अंधेरा मैटर नहीं किया उस समय। शी ले स्टिल हेयर, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म। तो फादर ने कहा ठंड बहुत है, आप मेरे अपने पैरों को मेरी लेग से रब कर सकते हैं ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, इतने थके हुआ था उसके फादर कि वो बच्ची से भी पहले सो गया। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। तो केजिया को भी समझ आया कि मेरे फादर इतने भी बुरे नहीं, इतने भी बड़े नहीं, इतने भी डरने की बात नहीं। नाउ विद नो वन टू, क्योंकि उसकी तो कोई केयर करता ही नहीं फादर की। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से तो हार्ड था बॉडीली, लेकिन इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, एक अच्छी हार्डनेस थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, हर एक दिन उनको काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। तो कहती वो समझ जाती है केजिया कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि उनको इतना काम करना पड़ता है, इतने परेशानी, ना तो उनकी कोई केयर करता है। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, तो उन्होंने कहती है कि मैंने अपने फादर की ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को फाड़ दिया। शी स्टर्ड स्टर्नली साइड, व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड द फादर, एकदम वो हिली। फादर ने पूछा क्या हुआ? अनदर ड्रीम, ओह सेड द लिटिल गर्ल, नहीं, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, कि मेरा सिर आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हीर इट गोइंग, मैं इसको सुन सकती हूँ आपकी धड़कन को। बट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तो लास्ट में वो कहते कि फादर आपका हार्ट कितना बड़ा है, आप कितने अच्छे हो। यानी अभी कुछ समय पहले उसकी फीलिंग क्या थी कि उसके फादर अच्छे नहीं हैं और वो उनको बुरा समझती है, लेकिन जब वो समझती है वो कितने थके होते हैं, कितने परेशान होते हैं, तो ये देखकर द लिटिल गर्ल केजिया रियलाइज़ करती है कि उसके फादर बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, वो उसकी केयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। नमस्कार।